प्रिय छात्रों, श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रकाश का पार्ट 2 अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के आधार पे वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, यानी अदीप्त प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं और प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं। इसके बारे में हम लोग प्रकाश के वीडियो यानी पार्ट 1 में अध्ययन किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में यानी प्रकाश यानी वीडियो के पार्ट 2 में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो आइए चलिए देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस आने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का चिकने तल से टकराकर वापस आने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम लोग फिगर के द्वारा यानी चित्र के द्वारा समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो आइए देखिए, एक हम समतल दर्पण लेते हैं, यानी एक चिकना तल है समतल दर्पण, ये मेरा है समतल दर्पण, इसका नाम है M1 और ये हो गया M2। अब इस दर्पण पे एक प्रकाश यानी प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और इस दर्पण से टकराकर एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जा रही है। ये जो आपतित किरणें A, B, C, ये एक AB प्रकाश की किरण है जो दर्पण पे टकराकर एक निश्चित दिशा यानी BC में क्या हो जा रही है, परिवर्तित हो जा रही है। और इस आपतन बिंदु यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। और ये जो प्रकाश की किरण आती है यानी AB, ये आपतित किरण होती है, इसे आपतित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु से टकराकर एक निश्चित दिशा BC तक जाती है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु से एक अभिलंब जो N, ये मेरा है अभिलंब, अब आगे क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण I, इसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण R, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है। पहला है आपका आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण
ये तीनों एक ही तल में यानी बिंदु B पर होते हैं। यानी आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु यानी एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, एंगल I बराबर एंगल R। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि ये जो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये आपतन बिंदु से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी जिस माध्यम से आ रही है आपतन बिंदु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, यानी लौट जाती है। इस कारण जो है ये आपतन बिंदु और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो परावर्तन होता है इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रकाश का परावर्तन है हमारे दैनिक जीवन में इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है हमें किसी वस्तु का दिखाई देना। परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर परावर्तन नहीं होता है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक। और दूसरा है कि कोई वस्तु जिस रंग की है उसी रंग का क्यों दिखाई देती है। जिस रंग की कोई वस्तु है अगर हम उसको देख रहे हैं तो उसी रंग की क्यों दिखाई देती है, तो इसका कारण है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही जिस रंग की वस्तु होती है उसी रंग की वस्तु दिखाई देती है। और तीसरा है ग्रहों का चमकना, यानी जो ग्रह होते हैं वो क्यों चमकते हैं, तो चमकते हैं प्रकाश के परावर्तन के कारण। चौथा नंबर है वस्तु का कम या ज्यादा चमकीला दिखाई देना। वस्तु का कम या ज्यादा चमकीला दिखाई देना ये भी जो है प्रकाश का परावर्तन के कारण ही होता है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये एक आपका जो है मीडियम हो गया, यानी तल हो गया। इस तल से ये प्रकाश की किरणें जो है आ रही है, ये आपका जो है अभिलंब है। ये क्या है आपका अभिलंब है। ये प्रकाश की किरणें जो आपतित हो रही है ये अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जा रही है, यानी क्या हो जा रही है, विचलित हो जा रही है। इसकी जो वास्तविक रे है ये होगा, लेकिन ये क्या यहाँ से थोड़ा सा बेंड हो जा रहा है, यानी अपने मार्ग से क्या हो जा रही है, विचलित हो जा रही है। तो इस घटना को प्रकाश का हम लोग क्या करते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ये जो किरण है ये आपका आपतित किरण है, आपतित किरण। और ये जो आपका जो है किरण है ये अपवर्तित किरण, ये आपका है अपवर्तित किरण। ये आपका जो है आपतन कोण ये I है, ये अपवर्तित कोण R है। ये अपवर्तित कोण क्या है, ये R है। ये माध्यम फर्स्ट है और ये जो है माध्यम सेकेंड है। अब प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम होता है। इसमें भी होता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में
होते हैं। और दूसरा आपका नियम है आपतन कोण की जरा यानी साइन आई और अपवर्तित कोण की जरा साइन आर बराबर एन, यानी ये नियतांक होता है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई अपान साइन आर बराबर एन, जहां एन क्या है नियतांक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। कहीं कहीं यहाँ म्यू का भी हम यूज कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, यानी ये जो अपवर्तन होता है इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो पहला है तारों का टिमटिमाना। जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और दूसरा जो उपयोग है हम सभी लोग उसको जानते हैं, बहुत किताबों में वो लिखा हुआ है कि एक कांच का अगर हम लोग बीकर लें और उस बीकर में हाफ क्या हो, आधा पानी हो, और उसमें जब हम पेंसिल को डुबाते हैं तो वो पेंसिल हमें मुड़ा हुआ दिखाई देता है। यानी पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। और तीसरा है पानी में डूबी हुई वस्तु का ऊंचा दिखाई देना, यानी पानी में डूबी हुई वस्तु का ऊंचा उठा दिखाई देना, ये भी क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। आज के लिए हम लोग इतना ही, इसके आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।